नमस्कार, मैं हूँ वीके शर्मा और आप देख रहे हैं कि मैं खड़ा हूँ एक एनजीओ में। और ये एनजीओ बहुत छोटे से साधारण क्षेत्र में है जो बच्चों के लिए विकास के कई काम कर रहा है। ना सिर्फ एजुकेशन बल्कि वो एक जीवन में आगे बढ़ने का एक स्रोत भी है। और किस तरीके से यहाँ के बच्चे आगे बढ़कर अपने क्षेत्र में नाम कमा रहे हैं उसके बारे में भी जानेंगे और जानते हैं कि ये आज चिल्ड्रंस डे के अवसर पर जो कार्यक्रम हुआ उसके अंतर्गत यहाँ के आयोजकों ने क्या क्या आयोजन किए। नमस्कार चार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारे लिए कुछ सुना और कुछ हमारी जाननी चाहिए बातें। मैं योगेंद्र यादव जनरल सेक्रेटरी चाइल्ड हूँ और 2004 से ये रेगुलर इसको हम चला रहे हैं। 2008 के 9 के करीब तक हमने टोटली ऑर्फनेज का था, अब सब मिक्स हैं इसमें। ये एक ही सेंटर चल रहा है दिल्ली में? हाँ जी, ये सन 2004 से चला हुआ है। हाँ जी, समय पर। और इसमें शुरुआत कैसे हुई वो मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में। कि हमारे एक मित्र हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट में, उनका बेटे का बर्थडे था। उन्होंने कहा कि जी बर्थडे 5,000 रुपये दे दो। उन्होंने कहा बेटा 5,000 नहीं, हम चलेंगे, हम उसको एक ऐसी जगह ले गए जहाँ पाइप में बच्चे गुजारा करते थे। वहीं से हमने स्टार्ट किया। अब जो पाइपों गुजारा करते हैं ऐसे गरीब बच्चों के लिए कुछ किया जाए। अभी यहाँ पर सेंटर में कितने बच्चे आते हैं और कहाँ से आते हैं? हाँ, अभी कुछ तो हमारे पास ही रहते हैं, कुछ दाएं बाएं से स्ट्रीट एंड पुअर चिल्ड्रन हैं, कोई सिंगल पेरेंट्स हैं, किसी के माँ बाप रिक्शा जाते हैं, कोई कैंसर से पीड़ित है। वो सब बच्चे यहाँ पर उसका सारा खर्चा पढ़ने से लेकर एक्टिविटी से कपड़े से लेकर जूते से लेकर सब ये चाइल्ड होम वैन करता है। और हमारी वाइफ का और पूजा शर्मा जी है जो इसकी हेड हैं, जो देखती हैं यहाँ पर, वो सब यहाँ संभालती हैं। वो टीचर हैं और ये बिल्डिंग है, यहाँ पे बच्चे संभालते हैं। हम वाइफ कभी कभी यहाँ आते हैं। हमारा एक सपना था कि हम बगैर किसी गवर्नमेंट ग्रांट के आपस में सब मिलजुल के ये संस्था चला रहे हैं। स्कूली शिक्षा के अलावा यहाँ पर क्या क्या एजुकेशन आप देते हैं? पूरी देते हैं उसको संस्कार, बच्चों को कैसे रहना, कैसे जाना, कैसे बातें करनी है। आगे कुछ बच्चों की हमने शादी भी की है। अभी मैं कुछ बच्चे हमारे ऑर्फनेज हैं जो आए हैं अभी, क्योंकि 18 तक रहने के बाद उनको वो फिर बाहर रहते हैं और उनको अपने किराए पे लेके सरकार, ये मैं कहूँगा कि सरकार उन बच्चों के लिए 18 साल के बाद बच्चों की बड़ी दिक्कत रहती है, उनके लिए बच्चों के लिए कुछ करती नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा सरकार से दरखास्त है मेरी कि उन बच्चों के बारे में कुछ कोटा हो, सर्विस के लिए कोटा हो या कुछ ऐसा उनके लिए किया जाए जो ये बच्चे आगे बढ़ सके। इनकी 21-22 साल होते होते बहुत तकलीफ होती है इनको, इसलिए अब हमने क्या किया, छोटे बच्चे हैं, इनकी ग्राउंड, इनका नींव मजबूत हो, उनको ये सब आप देख रहे होंगे। ये सब बच्चे बहुत अच्छे हैं और काफ़ी बच्चे इसमें 95% मार्क्स लेके आते हैं। अभी कुछ बच्चे हमारी डाइट कर रही हैं, कुछ बच्चे इंदौर पढ़ रही है और काफ़ी बच्चे हैं जो कुछ बच्चे यूपी पुलिस में लग गए हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन पर आपको गर्व हो, जिन्होंने समाज में अच्छा नाम कमाया हो? हाँ, काफ़ी हैं ऐसे कुछ बच्चे। वो सर्विस में वीरेश है, नीतू है, अंजलि आई हुई है, लालमुनी आई हुई है। सब बच्चे अभी अच्छा जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं और ये नाम कमाया। और कुछ बच्चे ऐसे हैं वो कह रहे हैं पापा, क्योंकि यहाँ पे हमें सभी बड़े पापा कहते हैं। जो बच्चे या जो पेरेंट्स इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हाँ, वो जिनके आसपास ऐसे बच्चे हों जो अनाथ हो या कोई जिनका कोई परिवारिश ना हो, हाँ, वो अगर आपसे संपर्क करना चाहे कैसे कर सकते हैं? वो आते हैं यहाँ। असल में अभी हमारे पास 100 बच्चों का है, चल रहे हैं 60-65 बच्चे हमारे पास, और ज़्यादा फिर हमारे पास स्पेस इतना नहीं है जो हम कर सके। सरकार से हमारी कोई वैसे इस तरह की कोई नाराजगी नहीं है कि हमें कोई जगह दे। हम जितना, सरकार ये तो नहीं करती है हमारा सिर्फ वोट दिए कि आप इतने बच्चे चलाएं, कोई बात नहीं, हम जितना चला सकते हैं उसको चला रहे हैं। हमें ज़्यादा सरकार से कोई ऐसी शिकायत नहीं है। मैं तिशरा सराफ हूँ, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट और एक इन्फ्लुएंसर हूँ। मेरे को इस इंडस्ट्री में 7 साल हो गए। मैं एयर ब्लैक कम्युनिटी है उसकी वन ऑफ द प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट को आज 3 साल हो गए। मेरी बेटी है ये 3 साल की। हमारा ब्रांड है डिजिटेक के नाम से, हम मोबाइल और कैमरा एक्सेसरीज का। और बस मैं कुछ करना चाहती थी बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस डे, तो मैंने कहा क्यों नहीं, ये बहुत अच्छा अवसर है। सो वी आई एम जस्ट डूइंग माई बिट। आई होप बच्चे एंजॉय करें, मज़ा आए इनको। लगता है ये ना सब सोच की बात है। मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ होता है, कोई बच्चा अलग नहीं होता किसी से, सब बच्चे एक जैसे होते हैं। कच्ची मिट्टी के बच्चे तो आप जैसे डालोगे ढल जाएंगे। जैसे इन्होंने बोला हम तो सिर्फ कुमार है,
जैसे आप बच्चे को बनाना चाहोगे वो बन जाएगा। कोई बच्चे अलग नहीं होते मेरे हिसाब से, बस उनको आप एक ग्रूमिंग का जरूरत होती है, वो हम कर दे तो क्यों नहीं, सब एक जैसे। देखो मेन मोटिव तो मेरा है, मैं जितना जब तक मेरे बस में है मैं लोगों के लिए करूं, और मैं करती भी हूँ। बाकी मुझे बस कुछ नहीं, लाइफ में अच्छा घर मिल गया भगवान की दया से, घर अच्छा है मेरा, बस बढ़ते जाओ आगे और दुनिया के लिए करते जाओ, सोसाइटी के लिए। आपको क्या लगता है जो समाज में बदलाव आया है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खास बातें होती हैं, तो कितना डर लगता है? डर तो मुझे बहुत लगता है, अभी भी मेरी भी बेटी है 3 साल की, अभी भी मैं अगर इसको अकेले भेजूं तो मेरे को उतना ही डर है, क्योंकि सेफ्टी देखें या सोच देखिए, आप जितना भी बदलने की कोशिश कर रहे हो टाइम लगेगा। जो दिमाग में लोगों के हजारों साल से 100 साल से चलता आ रहा है, आप एकदम से नहीं चेंज कर सकते। बट हाँ कहते हैं एक एक बूंद करके सागर भरता है, तो क्यों नहीं, कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हम बदल पाएं और बदलेंगे धीरे धीरे। ये बच्चे बदलेंगे, आगे के बच्चे बदलेंगे, कर सकते हैं। मैं हमेशा से सोचती थी, लेकिन कभी मेरे को ऐसा प्लेटफॉर्म मिला नहीं। अब मैं इनसे जुड़ गई हूँ, अब मैं इनसे बात करूंगी, जो हम बेटर कर सकते हैं सोसाइटी के लिए हम जरूर करेंगे। मेरा नाम पूजा है और मैं इस संस्था से 2007 से जुड़ी हुई हूँ। एज ए हेड में यहाँ पर, एज ए हेड लगा लीजिए, एज ए प्रिंसिपल लगा लीजिए, मैं बच्चों को यहाँ पे टीचिंग देती हूँ, मोटिवेशंस देती हूँ। और सर ने मुझे इस लायक समझा, योगेंद्र यादव जी ने, कि मुझे इस संस्था के साथ जोड़ा गया है, और मैं तब से और 2022 तक आज तक मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस काम को कर रही हूँ, बच्चों को एक शिक्षक के रूप में शिक्षा दे रही हूँ। सर एक्चुअली ये चीज़ तो हम खुद से भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी पढ़े हैं और कई चीज़ों से वंचित मिडिल क्लास होता है, कई चीज़ों से वंचित होता है। उस चीज़ को साथ में लेके चलना चाहिए। जिन बच्चों के पास कुछ नहीं है उनको हम कुछ ना दे के शिक्षा और मोटिवेशन दे, तो बच्चे आगे चल के कुछ बन सकते हैं। और ऐसा नहीं, इस संस्था से जुड़े हुए बच्चे यूपी में आज के टाइम में पुलिस कांस्टेबल भी लगे हुए हैं, सब इंस्पेक्टर भी लगे हुए हैं, लड़कियां MBA वगैरह करके यहाँ पे अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रही हैं, जो अभी तक मैंने देखा है 2007 से 2022 तक। आज हम कुछ ऐसे बच्चों से रूबरू करा रहे हैं जो हमारे बचपन से यहीं पे रह रहे थे। और एक बार एक प्रोग्राम था बच्चों का, हमने गलती से कह दिया कि बेटा ये ऑर्फनेज हैं, दूसरे को बोले ऑर्फनेज। इन्होंने लालमुनी है, अंजलि है, इन्होंने कहा क्या पापा आप हमारे पापा नहीं हैं? हमने कहा बेटे हम आपके पापा हैं, आप परेशान ना हो। जब से ये हमारी बच्चियां हैं, हमने इनको माना है। और भी ऐसे बच्चे हैं जो बाहर रह के काम कर रहे हैं, तो आज हम उन बच्चों से रूबरू बात कराते हैं। अंजलि। हाँ, मेरा घर है, क्योंकि मैं बचपन से यहीं पे ही रही हूँ, पली बड़ी हूँ, पढ़ाई भी यहीं किया है, तो मेरा घर ही होगा और मेरे पापा यही हैं, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को तो देखा नहीं है। जब भी आँख खोला है मैंने अपने बड़े पापा को ही देखा है। यहाँ पर अभी तक आपने क्या क्या सीखा है? यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन किया है होटल लाइन में, बाकी अभी मैं जॉब कर रही हूँ, तो सारी चीज़ें तो कर ही रही हूँ। बट ये है कि इसमें ये हमें 18 में जैसे छोड़ देते हैं तो हमें थोड़ी तकलीफ होती है कि मतलब अचानक से अगर छोड़ दे कोई तो हम आगे कैसे करेंगे, तो वो स्टैंड नहीं ले पाते हैं जल्द। क्योंकि जॉब कर ही रही हूँ मैं अभी, हाँ जॉब ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी द्वारका मोड़ पे कर रही हूँ, होटल लाइन में ही कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन होटल लाइन में ही किया। मेरा नाम लालमुनी है, मैं भी बचपन से यहीं पढ़ी हूँ, लिखी हूँ, और मुझे पापा कहने के लिए मुझे मिला है। जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, मम्मी पापा बोलने के लिए मिलता है, तो मुझे बचपन से ही पापा मिले हैं और यहीं पे पढ़ी लिखी अपना बड़ी हुई। पढ़ाई की है टीचर लाइन में, मैंने टीचर लाइन में किया है। मैंने NTT कंप्लीट कर ली है और BA प्रोग्राम किया है। BA करा है मैंने, नहीं BA करा है, अभी B.Ed करना है। टीचर बनना चाहते हैं? हाँ जी, मैं टीचर बन रही हूँ और जॉब भी कर रही हूँ। आपको फक्र है कि आप यहाँ चाइल्ड में पढ़े हो? नहीं, मुझे तो फक्र है, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाने के लिए मिला है, मैं बहुत कुछ सीखी भी हूँ, आगे चलकर बड़ी हूँ। मेरा नाम खुशी है और मैं यहाँ पे कुछ साल पहले, 1 साल पहले मैं अपने पापा के साथ आई थी, और तब मैं स्कूल में थी, स्कूल 12th पास आउट की थी। उसके बाद जब मैं यहाँ पर आई, ऐसे मिलने के लिए आई थी, उन्होंने
यहाँ पे आके मुझे पता चला कि मुझे डाइट का कोर्स करना चाहिए, जो मोटिवेशन और जो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे आफ्टर 12th क्या करना चाहिए। बहुत सारे कोर्सेज हैं और चॉइसेस हैं, तो बाबा जी ने मुझे बताया, योगेंद्र यादव जी ने मुझे बताया कि मैं क्या कोर्स ले सकती हूँ, डाइट का कोर्स कितना अच्छा होता है। 1 साल से मैं इनके साथ हूँ, ये मेरे एजुकेशनल लाइन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सभी को मेरा जय हिंद। मेरा नाम डालू सिंह श्रीवास है और मैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से हूँ। अभी मैंने करंटली अपना ग्रेजुएशन जो है वो बीएससी बायो से कंप्लीट किया है। चाइल्ड होम आपके लिए क्या है? सर चाइल्ड होम मैं ऐसा कहूँगा कि मेरे लिए एक तरह से जो है एक नए स्कूल की जर्नी शुरू हो गई। जैसे कि हम जब फर्स्ट टाइम स्कूल जाते हैं ना, तो वहाँ हर एक चीज़ें जो सीखने को मिलता है, और ऐसे जो पेरेंट्स के बाद जब एकदम अचानक से घर से बाहर निकलता है तो टीचर्स ही हमारे लिए माँ बाप होते हैं। तो वैसे योगेंद्र सर मेरे लिए मेरे माँ बाप, मेरे भगवान की तरह है, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। और आगे मेरा ड्रीम भी, और ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं एक एनएसएस वॉलंटियर भी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन जहाँ से मैंने कंप्लीट किया दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव से, तो वहाँ मैंने एनएसएस भी ज्वाइन किया। तो वहाँ जैसे कि आप सभी को पता है कि जब कोविड पीरियड हुआ तो फिर बहुत सारे, और जब हम सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं एनएसएस में, तो वहाँ से गाँव में जाकर बच्चों को पढ़ाना इस तरीके का। तो मेरा इंटरेस्ट जो है कि मैं एक रूरल एरिया से भी बिलोंग करता हूँ, तो मेरा फिर आगे जो ज़्यादा रुझान हुआ वो फिर बच्चों से हुआ। फिर इस तरीके से योगेंद्र सर से मेरा कॉन्टेक्ट हुआ, और आगे मेरा ड्रीम ये है कि मैं जो है एक अच्छा सिविल सर्वेंट बनकर IAS ऑफिसर बनकर जो है वो देश की सेवा करना चाहता हूँ। और साथ में जैसे कि, और देख ही रहे हैं आपके बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, तो योगेंद्र सर जो है मतलब यहाँ की हम बात करते हैं तो उनको मतलब अपने पैरों में खड़ा करते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि एक दिन जो है जो योगेंद्र सर का ड्रीम रहा जो अभी कर रहे हैं, उसको आगे चल के मैं एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक ले जाऊंगा। जैसे कि उन्होंने अपने बारे में बताया कि वो दिल्ली आकर ही जो है अपना सारा तैयारी किए थे। और एक तो ये कि मतलब उन लोगों से मिलने से ये लगता है, क्योंकि मैं इस रूरल एरिया और साथ में मेरा जो फाइनेंशियली जो कहूँ सिचुएशन है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। मैं अपना जो एजुकेशन जो मैंने कंप्लीट किया वो स्कॉलरशिप के बेस पर ही कंप्लीट किया। अधिकतर लोग अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। चाइल्ड होम आपकी जड़ में है, तो चाइल्ड होम के लिए क्या करने की इच्छा है? हाँ सर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सर जो अभी कर रहे हैं, मेरा ये ड्रीम है कि मैं एक बार पहले अपने पैरों पे ये खड़ा हो जाऊँ। जो मेरा ड्रीम है वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको नेशनल लेवल पे तो है ही है, मैं उसको इंटरनेशनल लेवल तक ले जाना चाहता हूँ। तो मतलब पूरा ये ओवरऑल मतलब यही है कि मतलब और भी ऐसे बच्चे होंगे जो जिनको अभी वो सारी चीज़ें नहीं मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो पूरे इंडिया में के साथ साथ जो और भी बाहर जो है मतलब ग्लोबली हो। अभी यहाँ पर जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, क्या आपको लगता है कि आप 1-2 घंटे उनका टाइम देंगे और मोटिवेट कर पाएंगे? सर देखिए, मैं मानता हूँ कि ये जो टाइम है वो सफिशिएंट नहीं है, बट आप देखिए ना कि अगर शुरुआत तो छोटे से की जाएगी ना। जी बिल्कुल, आप यही देखिए ना कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति से अगर वो 5 मिनट मिलता है तो 5 मिनट में जो है वो कहाँ से कहाँ जा सकता है। तो अगर 1 घंटा हम दे रहे हैं और सही चीजें दे रहे हैं, तो कहते हैं ना सर कि मतलब आप तो क्वांटिटी भले उतना मत दीजिए, बट अगर उसको क्वांटिटी को अगर हम क्वालिटी के साथ देना तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो मेरा मानना यही कि क्योंकि मैं भी खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो अपना तैयारी के साथ साथ जो है जितना मुझे आता है वो मैं इनको देता हूँ, और इन लोगों से जो मुझे नहीं आता वो मैं इनसे सीखता हूँ। आप चाइल्ड होम में कब से रहते हैं? 1-2 महीने से मैं आई। यहाँ कैसा लगता है? यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर फ्री पढ़ाई होती है, लेकिन सबको लगता है कि फ्री में कुछ पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पैसा ही लगता है, जैसा मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही इंटरेस्ट है। आपके फ्रेंड? मेरा नाम अनुष्का है, मैं 7th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मेरे को चाइल्ड होम में रहते हुए 3-4 साल हो गए हैं, और मुझे इनकी पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब सर हमें पढ़ाते हैं तो सर अलग ही टाइप से पढ़ाते हैं। सर ऐसे पढ़ाते हैं, सर खेल की तरह पढ़ाते हैं। मेरे बहुत सारे यहाँ पे फ्रेंड्स हैं। कितने फ्रेंड्स हैं? मेरे यहाँ पे 6-7 फ्रेंड्स हैं। मुझे उनके साथ खेलने में अच्छा लगता है। और जब साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं तब भी अच्छा लगता है। Yes। बड़े होकर क्या बनने की इच्छा है? मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं 8th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मुझे डॉक्टर बनना है। दिल्ली में कब से रहते हैं? चाइल्ड होम में जो पढ़ाई होती है उससे कितना एडवांटेज है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कितनी देर में अलग है, प्यार भी हो, परिवार भी। मेरे साथ एक बच्ची और छोटी सी बच्ची है, उनकी महत्वाकांक्षा है परिवार बनने की। सबके वो है कैसे नाम दे
नहीं करती हैं, देश की वीरांगना है, सुजाता भी छोटे उम्र में भी सपने जो बच्चियाँ